है ना। आइसोबारिक में चेंज इन प्रेशर जीरो। प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक, तो आपने हीट एनर्जी आपने दिया, तो ये हीट एनर्जी दो जगह खर्च हुई, प्लस पी डेल्टा वी। पी अगर कांस्टेंट है तो ही वर्क होगा, पी कांस्टेंट है, डेल्टा वी जीरो तो है नहीं। कांस्टेंट प्रेशर पर अगर वॉल्यूम अगर इंक्रीज कर रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है अगर, तो वर्क होगा। बात समझ में, वर्क होगा, उसकी इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। तो ये आइसोबारिक के लिए ये है। तीसरा आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब कि डेल्टा वी क्या होता है, जीरो। तो इस पर अगर आप फर्स्ट लॉ अप्लाई करिएगा तो डेल्टा यू प्लस टी डेल्टा वी। अब देखो डेल्टा वी जीरो है, तो ये वाला टर्म पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू। जो भी आप हीट दे रहे हो ना, हीट एनर्जी, वो सब क्या कर रहा है, इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रहा है। आइसोकोरिक में जो भी आप हीट दे रहे हैं डेल्टा क्यू, वो कहाँ खर्च हो रही है, सिर्फ इंटरनल एनर्जी को जाकर बढ़ा देगी। टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। बात समझ में। और चौथा क्या था, एडियाबेटिक। एडियाबेटिक एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, चेंज डेल्टा क्यू जीरो, आप ना बाहर से उसको हीट दे रहे होते हो, ना बाहर से हीट, अंदर से बाहर हीट जा रही होती है, तो ये जीरो हो जाएगा। तो जब आप तो यहाँ डेल्टा क्यू जीरो कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा जीरो इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। पी डेल्टा वी मीन वर्क डन। ठीक, तो पी डेल्टा वी क्या होगा, माइनस डेल्टा यू। ये वर्क डन है ना, पी डेल्टा वी। बात समझ में। तो अगर सिस्टम अगर वर्क कर रहा है एडियाबेटिक प्रोसेस में, अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी निगेटिव में जाएगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये वर्क डन देखो निगेटिव में जा रहा है। वर्क डन देखो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निगेटिव में जाएगा। इसको इस तरह से कर लो, हम यहां लिख दे रहे हैं, जीरो इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। पी डेल्टा वी, ये इसका फार्मूला लगेगा एडियाबेटिक में। ठीक, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, माइनस ऑफ पी डेल्टा वी। ये होगा, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक, तो इंटरनल एनर्जी किस में जा रही है, नेगेटिव में जा रही है, मतलब इंटरनल एनर्जी घट जाएगी।
अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव में जा रही है, इसका मतलब ये है कि ये घट जाएगा वर्क डन, ये इंटरनल एनर्जी उसकी घट जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों कम हो रही है? क्योंकि बाहर से तो हम इसको एनर्जी दे नहीं रहे हैं और ये वर्क कर रहा है, ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, डेल्टा क्यू जीरो है, एनर्जी हम बाहर से नहीं दे रहे हैं, तब ये जो वर्क करेगा तो एनर्जी कहाँ से लेगा? जो उसकी इंटरनल एनर्जी है सिस्टम की, उसी से तो ये खींच करके एनर्जी लेगा, है कि नहीं? तो एनर्जी इसकी क्या होगी? डाउन होगी, इंटरनल एनर्जी डाउन होगी, कम हो जाएगी। यहाँ निगेटिव आने का मतलब ये है कि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। पहले मान लो 50 है और अब घट के 40 हो गया, असल में। तो जब आप निकालोगे तो फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना था? 50 था, ये इनिशियल कितना था? 50 था, फाइनल कितना है? 40 हो गया घट के। तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, पहले 50 था, फाइनल 50 था, ये सॉरी इनिशियल 50 था, अब घट के कितना हो गया? 40 हो गया। तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या आएगा? निगेटिव में आएगा, आया कि नहीं आया निगेटिव में? तो एडियाबेटिक प्रोसेस में सिस्टम अगर वर्क कर रहा है तो ये किस में आएगा? चेंज, ये निगेटिव में आएगा। और अगर एडियाबेटिक प्रोसेस में सिस्टम पर अगर आप वर्क कर रहे हो, सिस्टम पर अगर आप वर्क कर रहे हो, तो जितनी एनर्जी आप सिस्टम को दे रहे हो, सिस्टम को एनर्जी आप दे रहे हो वर्क करके, और जो आप वर्क कर रहे हो, जितनी एनर्जी दे रहे हो, उसका कोई भी पार्ट बाहर नहीं निकल रहा है। एडियाबेटिक में डेल्टा क्यू जीरो है, हीट का कोई, हीट एनर्जी का कोई लेन देन नहीं हो रहा है, बस में। तो जो भी आप इसको एनर्जी दे रहे हो, जो भी इस पर आप वर्क कर रहे हो, वो क्या करेगा? इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर देगा। तो डेल्टा यू किस में जाएगा? पॉजिटिव में जाएगा, डेल्टा यू पॉजिटिव में जाएगा। बस समझ आया कि नहीं है? तो ये चीज है। देखो, अगर डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्लू, ठीक ना? ये किसके लिए है? एक चीज याद रहे, ये जो फार्मूला है, आप यहां वर्क डन देखो, यहां पॉजिटिव है, यहां वर्क डन पॉजिटिव है। यहां वर्क डन पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि जो आपने डेल्टा क्यू एनर्जी दिया है, उस डेल्टा क्यू एनर्जी में कुछ इंक्रीज हो गई इंटरनल एनर्जी, अब कुछ सिस्टम ने क्या किया? वर्क किया। तो सिस्टम ना वर्क कर रहा है तो ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा ये, ठीक। और अगर आप सिस्टम पर अगर वर्क कर रहे हो तब ये क्या होगा? निगेटिव होगा। तब ये क्या होगा? सिस्टम पर अगर आप वर्क कर रहे हो तो डब्ल्यू क्या होगा? निगेटिव होगा। बात समझ में? तो अगर आप सिस्टम पर वर्क कर रहे हो तो इसको तो तुम कर दो जीरो, एडियाबेटिक के लिए, इक्वल टू डेल्टा यू, और यहां माइनस आप लगा दीजिए डब्ल्यू। क्यों? सिस्टम पर अगर आप वर्क कर रहे हैं तो ये डब्ल्यू माइनस हो जाएगा, ना? तो डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? या यू इक्वल टू डेल्टा यू, डब्ल्यू इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, हो गया। ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी देखो अब पॉजिटिव में आएगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव में आएगी, मतलब बढ़ जाएगी। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में अगर आप सिस्टम पर वर्क कर रहे हो तो डेल्टा यू पॉजिटिव होगा, इंटरनल चेंज इन एनर्जी, इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव होगा। और एडियाबेटिक प्रोसेस में अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी निगेटिव में जाएगा, ठीक।
मतलब ये हुआ कि सिस्टम वर्क कर रहा है, अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो एनर्जी घटेगी, और एडियाबेटिक प्रोसेस में आप सिस्टम पर वर्क कर रहे हो तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, पॉजिटिव में आएगा। बात समझ में? यहाँ हमने निगेटिव क्यों लगाया, समझ में आया कि यहाँ सिस्टम पर वर्क हो रहा है, तो सिस्टम वर्क ऑन द सिस्टम निगेटिव, यहाँ निगेटिव लिख देंगे। यहाँ हमने पॉजिटिव क्यों लिखा है, पी डेल्टा वी, ठीक ना, ये पी डेल्टा वी हमने लिखा है, डब्ल्यू की जगह पी डेल्टा वी भी लिख सकते हैं ना, आप यहाँ लिख दीजिए पी डेल्टा वी लिख दो। तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस पी डेल्टा वी।